हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक खैरवा आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो पहली वीडियो बनाए थे उनमें 6 चैप्टर तक देख लिया था। अब अगला चैप्टर है अपना 7 चैप्टर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। देखो, हमने 6 चैप्टर में सारणी बनाना सीख लिया था। अब इस चैप्टर में भी सारणी के माध्यम से हम सूत्र बनाएंगे, सूत्र देखेंगे और क्या करेंगे, प्रश्नवाली को हल करेंगे उन सूत्रों के माध्यम से। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें थीटा के मान निकालने हैं। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री पर क्या मान होगा, 30 डिग्री पर क्या मान होगा, 45, 60, 90 डिग्री पर साइन थीटा के क्या मान होंगे, ये निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो, कहां से 0 से स्टार्ट होता है मान, तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। 90 डिग्री तक कितने आए, 4। अब क्या करेंगे, सभी में 4 का भाग लगा देंगे। इसका 4 का लगा लो। अब देखो, 0 में 4 का भाग देंगे, क्या आएगा, 0। 1/4, 1/4। इसमें भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आएगा, 1/2। इसमें नहीं जाता तो 3/4, ऐसे कैसे। अब इसमें जा रहा है एक बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। अब क्या निकालेंगे, इन सभी का अंडर रूट निकालेंगे। तो निकाल लो अंडर रूट, तो किसका मान आएगा अंडर रूट निकालने पर, साइन जो थीटा के मान दे रखे हैं ना इनके ऊपर, ये इनके मान आ जाएंगे। तो देखो, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 का अंडर रूट निकालेंगे, कितना आएगा, 0। अब साइन 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री के ऊपर क्या है, 1/4 का अंडर रूट, 1 का रूट 1 और 4 का रूट कितना होता है, 2। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब इसी प्रकार साइन 45 डिग्री का मान, 1 का अंडर रूट निकालेंगे, 1 अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 का मान नहीं निकलता। तो देखो, अब इसी प्रकार साइन 60 डिग्री का मान, अंडर रूट 3 का मान नहीं निकलता, तो अंडर रूट 3 ऐसे कैसे, 4 का मान निकलता है, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2। इसी प्रकार 1 का अंडर रूट क्या आएगा, 1। अब किसका निकालेंगे, कोस थीटा का। साइन के थीटा के सभी मान आ गए हमारे पास। अब कोस के थीटा के मान निकालेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर। तो देखो, एक संबंध होता है साइन और कोस में, क्या, इस साइन और कोस ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं, पूरक। कैसे, जब जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वो किसका होगा, कोस 0 डिग्री का मान। तो देखो, कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा, जो साइन 90 का होगा, 1। अर्थात इन दोनों थीटा के मान का योग कितना होता है, 90 डिग्री हो जाए। इन दोनों के थीटा का मान कितना हो जाए, योग करने पर 90 डिग्री हो जाए, तो उनका मान क्या हो जाता है, समान। थीटा का मान भी क्या हो जाता है, इनका समान हो जाता है। कैसे, तो देखो, कोस 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री को जोड़ेंगे, कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री आ रहा है ना, तो इनका मान भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 1 आ रहा है तो इधर भी कोस 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसी प्रकार अब 30 डिग्री, यहाँ कितना है, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री और यहाँ कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना। यहाँ तो देखो, कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो देखो कोस में कितना जोड़े कि 90 डिग्री बन जाए, 60 डिग्री जोड़े, कोस में 60 डिग्री जोड़े, 30 डिग्री में 60 डिग्री जोड़े, तो कितना हो जाता है, 90 डिग्री। होता है नहीं होता, तो देखो कब होता है, जब हम 60 डिग्री जोड़े। तो देखो, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। अर्थात जो कोस 30 का होगा वो किसका होगा, साइन 60 का, और जो साइन 60 का होगा वो किसका होगा, कोस 30 डिग्री का। देखो, हम देखेंगे कैसे होते हैं। देखो, अब 45, 45 90 होते हैं, तो 45 डिग्री पर क्या होता है, इनका मान समान होता है, 1/√2। यहाँ 60 और साइन 30 का मान समान, 1/2। यहाँ 0 को 0। तो देखो, अब देखो ये कैसे होते हैं समान। क्या होता है, हमने क्या किया, जो साइन 0 डिग्री का होगा वो किसका होगा, साइन कोस 90 डिग्री का, और जो साइन 90 डिग्री का होगा किसका होगा, कोस 0 डिग्री का। क्या है, होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो देखो, साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है,
जीरो डिग्री के। अरे क्या होता है साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है कोस 0 डिग्री। तो देखो हम क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या आएगा। तो देखो इस कोस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 90 घटाएंगे वापस क्या आएगा 0 डिग्री। अब देखो यहां पर 90 डिग्री और यहां पर भी क्या है 90 डिग्री। तो यहां मैं क्या करूं, जो मान यहां पर लूंगा मैं थीटा का साइन, वो कहां आएगा यहां पर, और उसको घटाने पर जो मान आएगा वो कोस और साइन का मान क्या आ जाएगा समान। तो देखो यहां लिखता हूं मैं थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, अर्थात जो साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा, कोस 90 में से जो थीटा घटाएंगे जो साइन थीटा का मान लेंगे वो इसके बराबर होगा। तो देखो यहां थीटा का मान मैं क्या लूं 30 डिग्री लूं, क्या लूं 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री ले लिया तो क्या आएगा कोस 90 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान क्या लिया है मैंने 30, तो 90 में से 30 घटाएंगे क्या आएगा 60। देखो 60 60, तो देखो 60 पर कितना होता है कोस का मान, कोस 60 का मान 1/2, और यहाँ थीटा का मान क्या लिया था 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, बराबर आ रहे हैं ना मान। तो ये क्या होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। और कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के पूरक। अब देखो कोस थीटा का मान लेंगे कि कुछ भी ले लो, हमने लिया थीटा का मान 0 डिग्री ले लिया, कोस थीटा का मान 0, तो 0, तो यहाँ पर भी 0 डिग्री आएगा, तो 0 में से 90 घटाएंगे क्या आएगा 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, और कोस 0 डिग्री का मान भी कितना होता है 1, आ गया ना बराबर ऐसे। तो ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के पूरक। अब देखो टेन थीटा का मान निकालना है, इसका टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा का मैंने 30% वाली बताई थी, क्या होता है साइन और कोस के रूप में टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो क्या करेंगे साइन थीटा में किसका भाग देंगे कोस थीटा का, तो देखो 0 में किसका भाग देंगे 1 का, क्योंकि जो 0 डिग्री का मान निकालना है तो 0 डिग्री के साइन 0 डिग्री में कोस 0 डिग्री का भाग देंगे, तो किसका आ जाएगा टेन 0 डिग्री का मान। तो 0 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। अब देखो 1/2 में हम भाग देंगे √3/2, हर समान है तो हर से हर कैंसिल, पता क्या 1/√3, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना आया 1/√3। इसी प्रकार क्या होगा, किसका निकालना है 45 का, तो 1/2 में 1/√2 में किसका भाग देंगे 1/√2 का, तो देख समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है 1, एक बार ही तो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब देखो √3/2 में हम भाग देंगे 1/2 का, हर समान है कैंसिल, क्या आएगा √3/1, √3 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा √3। अब देखो 1 में किसका भाग देंगे 0 का, 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है √, किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है, और किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है अनंत आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अनंत। अब देखो कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, विपरीत होता है, तो साइन और कोस के रूप में क्या आएगा इसका उल्टा कर देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसका उल्टा करेंगे 0 का उल्टा करेंगे क्या आएगा अनंत, क्या आ जाएगा अनंत। और एक और होता है इसका सूत्र, ये दोनों क्या होते हैं टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं पूरक कोण भी होते हैं, क्या होते हैं एक दूसरे के पूरक कोण भी होते हैं। कैसे देखो कैसे होते हैं, जो टेन 90 डिग्री का मान होगा वो किसका होगा कोट 0 डिग्री का, क्यों होगा देखो क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है कोट
90 माइनस थीटा। तो हम जो थीटा का मान लेंगे वो किसका आ जाएगा, 90 डिग्री। जैसे हम 0 का डिग्री ले यहाँ पर थीटा का मान, तो 90 में से घटाएंगे 0 डिग्री, क्या आएगा, 90 आएगा। तो कोस 90 डिग्री का जो मान होगा वो किसका होगा, tan 0 डिग्री का। और जो tan 90 डिग्री का मान होगा वो किसका होगा, कोट 0 डिग्री का। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वो पूरक होते हैं। तो देखो उल्टा करेंगे, सेम वैसे आ जाएगा ये, √3 जो tan कोट 30 डिग्री का मान होगा वो किसका होगा, tan 60 का मान होगा। जो tan 60 का होगा वो कोट 30 का होगा। ये लिखा जाएगा, ये इधर 1/√3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक। इसी प्रकार कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोट थीटा। अब देखो सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, जस्ट विपरीत होता है। देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। अर्थात सेक थीटा किसका होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो कर दो विपरीत, एक का उल्टा करेंगे क्या आएगा, एक ही आएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3, और 1/√2 का उल्टा करेंगे क्या आएगा, √2/1, और √2 में 1 का भाग देंगे 1, तो √2। अब 1/2 का उल्टा करेंगे क्या आएगा, 2/1, 2 में 1 का भाग देंगे 2। 0 का उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अब देखो कोसेक, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। और क्या होता है देखो, ये किसका पूरक होता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा का पूरक कोण भी होता है। क्या होता है, सेक थीटा का पूरक कोण भी होता है। अर्थात जो सेक 90 डिग्री का मान होगा वो किसका होगा, कोसेक 0 डिग्री का मान। देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक। कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक। तो क्या होगा, कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, जो सेक 90 डिग्री का मान होगा। और कोसेक 30 डिग्री का मान कौन सा होगा, जो सेक 60 डिग्री का होगा। 45 पर समान होता है सेक और कोसेक का मान, तो √2। ये जो 60 का होगा वो किसका होगा, कोसेक, कोसेक 60 का होगा वो सेक 30 डिग्री का मान होगा, वो कोसेक 60 डिग्री का मान, 2/√3। और जो सेक 1 डिग्री का मान, वो 0 डिग्री का मान होगा वो किसका होगा, कोसेक 90 डिग्री का मान 1। तो ये देखो हमारे पास सारणी बन के आ गई, और सूत्र आ गए हमारे पास। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये दोनों क्या होते हैं, दूसरे के पूरक। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। ये दोनों ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साइन का पूरक, साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, कोसेक का पूरक सेक, सेक का पूरक कोसेक, टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक टेन। तो आ गए ये समझ में। तो देखो और सूत्र बताए दिए थे मैंने आपको, वो और बता देता हूं दोबारा से। पहले तो बता दिए थे मैंने। देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1।
और साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि ये दूसरे के एक बटावा ये गुणा में है, इधर आते ही भाग में कोसेक थीटा। तो देखो कैसे होते हैं, देखो क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है एक। ये कैसे होता है, तो देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा के ले लो मान कोई 1 डिग्री पर समान, तो हम देखेंगे 30 डिग्री पर ले ले दोनों का मान, साइन 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री का मान ले, तो कितना होता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुणा कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कट रहा है काट दो, कितना आया 1। तो हमारा सूत्र सही है इसका मतलब, क्योंकि ये किसके होते हैं 1 के बराबर होते हैं। हो रहा है। अब देखो इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, और इसी प्रकार कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। रख लो इनके मान भी, थीटा के मान समान होने चाहिए। देखो देखो यहाँ भी 30 डिग्री पर ले लेते हैं दोनों के मान, √3/2 और इसका 30 डिग्री सेक पर 2/√3 कट रहा है, √3 से √3 2 से 2 क्या है 1। इसका मतलब ये हमारा सूत्र क्या है सही है। ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कोस विपरीत होते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। इसी प्रकार tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1। कैसे होता है देखो, कोई भी मान ले लो थीटा के मान पे समान, tan थीटा का हम 45 के मान पर ले लेते हैं समान, tan 45 का मान 1 होता है और कोट 45 का मान भी कितना होता है 1। दोनों को गुणा करेंगे क्या आएगा 1, इसलिए ये हमारा सूत्र सही है। क्योंकि 1 के बराबर करना है तो दोनों के थीटा के मान समान लेंगे तो क्या आएगा 1 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। देखो इसी प्रकार सरल समीकरण है हमारे क्या होते हैं, 3 सरल समीकरण दे रखी है हमें। देखो क्या दे रखा है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनका वर्ग करके जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 1। तो देखें हम कि ये सही है कि नहीं ये बात। तो देखो साइन थीटा का मान समान ले लो कोई भी, क्या लिया 30 डिग्री पर लिया हमने, क्या लिया थीटा का मान 30 डिग्री दोनों का, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इसका क्या करेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री का मान √3/2। इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। ये किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, √ हट जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। क्या लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम क्या आएगा 4। 4 का भाग देंगे 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 4 का भाग देंगे 4 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 3 और 1 4, 4 में 4 का भाग देंगे कितना आया 1। इसका मतलब हमारी सर्व समीकरण क्या है सही है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये देखो देखो ये किसके रूप में भी बन रही है, ये बन रही है पाइथागोरस प्रमेय के रूप में। तो क्या होगा देखो ये कर्ण हो गया, ये क्या आ जाएगा आधार, ये कर्ण का स्क्वायर आ गया, ये आधार का स्क्वायर, ये क्या आ गया लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो और इसका स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा √ आ जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस, क्योंकि ये कोस प्लस का इधर आते ही माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का उधर जाते ही माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस एक सर्व समीकरण से हम
पास कितने सूत्र प्राप्त हुए, ये 2 सूत्र प्राप्त। और होता है देखो, और होता है देखो, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, दूसरी सरल समीकरण है हमारी। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पहली सरल समीकरण है, ये दूसरी। अब देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आती माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। इधर क्या बच गया, एक। इसी प्रकार tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस एक सरल समीकरण से कितने दो सूत्र बनेंगे। अब देखो तीसरी सरल समीकरण है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये कोट स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आते ही माइनस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करेंगे, इसका मान कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब कोट स्क्वायर थीटा बराबर रखेंगे मान, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा हमारे पास, देखो ये क्या है इधर, एक कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ये एक क्या है इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का, तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो, इस तीसरी सरल समीकरण से हमारे पास इतने 2 सूत्र निकल के आए, ये 2 सूत्र। इससे क्या करेंगे हम, प्रश्नावली 7 हल करेंगे। तो देखो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम सिद्ध भी करनी है हमें सरल समीकरण, क्या करनी है, सरल समीकरण सिद्ध भी करनी है। देखो सरल समीकरण क्या करनी है हमें, सिद्ध। सरल समीकरण 3 है हमारे पास, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या करना है, सरल समीकरण सिद्ध कीजिए। ये क्या है, वर्ग सर्व समीकरण दे रखी है हमें, हमारे पास वर्ग सर्व समीकरण, इनको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ये तो पहली सरल समीकरण हो गई। दूसरी कौन सी है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सरल समीकरण है। तीसरी सरल समीकरण क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये क्या है, तीसरी सरल समीकरण। हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये ABC क्या लिया हमने, एक समकोण त्रिभुज ले लिया। तो देखो ये थीटा लेंगे, ये हमने क्या लिया, थीटा। तो ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो देखो ये क्या है, करण। ये क्या है, करण, क्योंकि करण का भी चेंज नहीं होता। क्या होता है, आधार और लंब होता है, थीटा के अनुसार चेंज होते रहते हैं। ये थीटा लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये भुजा क्या आ जाएगी, लंब। यहाँ ये थीटा लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, लंब, ये आधार हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC में
ठीक है, हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या करना है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है या पाइथागोरस प्रमेय से कर लेते हैं। क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, और तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो हम इधर लाल बटा कक्का भी ले लें, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे इन सरल समीकरणों को सिद्ध करेंगे। तो ये क्या आएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटावा कर्ण, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटावा कर्ण, और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटावा आधार। ये क्या आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका साइन का कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा किसका हो जाएगा कोस थीटा का उल्टा, और कोट थीटा किसका हो जाएगा tan थीटा का उल्टा। तो देखो सबसे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण सबसे पहले क्या ले लें हम कर्ण, क्या करेंगे कर्ण पाइथागोरस क्या है पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय बोलते हैं इसको, क्या बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय। तो देखो क्या करेंगे इस समीकरण में क्या देंगे कर्ण स्क्वायर का भाग दे देंगे, इसमें पूरे में क्या करेंगे कर्ण स्क्वायर का भाग दे देंगे। कर्ण स्क्वायर का समीकरण में कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे तीनों में। सबसे पहले तो कर्ण का भाग देंगे, फिर आधार स्क्वायर का भाग देंगे, फिर लंब स्क्वायर का भाग देके हमें क्या करना है इस सारी समीकरणें सिद्ध करनी है। भाग देने पर दे दो इस समीकरण में कर्ण स्क्वायर का, तो क्या आएगा कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटे हुए कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे हुए कर्ण स्क्वायर। अब देखो कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे एक क्या आ जाएगा ए बराबर। अब देखो ये आधार स्क्वायर बटे हुए कर्ण स्क्वायर दोनों के स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, आधार बटे हुए कर्ण का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम इसके भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो लंब बटावा कर्ण का भी क्या लिख सकते हैं हम होल स्क्वायर। ये एक ऐसे केस। अब बताओ लाल बटे कक्का से देखो आधार बटावा कर्ण किस में आता है कोस थीटा में, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा कोस थीटा, स्क्वायर है तो इसके भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, प्लस लंब बटावा कर्ण किस में आता है साइन थीटा में, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा, इसके क्या है होल स्क्वायर, तो इसके भी क्या लग जाएगा स्क्वायर। तो पहली सरल समीकरण सिद्ध हो गई, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ए, ये हो गई सिद्ध। अब क्या करेंगे कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया है इस सरल बोधायन प्रमेय में, अब क्या करेंगे इसी प्रकार आधार स्क्वायर का भाग देंगे, क्या देंगे आधार स्क्वायर का भाग देंगे इसमें। तो देखो अब देखो क्या करेंगे समीकरण में आधार स्क्वायर का भाग देने पर देखो कर्ण स्क्वायर बटे हुए आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटे हुए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे हुए आधार स्क्वायर, सभी में किसका भाग दे दिया हमने आधार स्क्वायर का भाग दे दिया। अब देखो ये इसके भी स्क्वायर है इसके भी स्क्वायर है, ये देखो आधार स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा एक इधर, तो इसका क्या करते हैं कर्ण बटावा आधार का होल स्क्वायर लिख दिए यहाँ पर, कर्ण बटावा आधार का होल स्क्वायर बराबर या क्या आ गया एक प्लस इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके नीचे भी लंब के स्क्वायर है, इधर आधार के भी क्या है स्क्वायर, तो इसको लंब बटावा आधार का क्या लिख दिया हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब लाल बटा कक्का से देख के मान रख दो,
कर्ण बटाव आधार किसका होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटावा आधार, क्योंकि कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, तो इसका भी क्या कर देंगे उल्टा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसका उल्टा करेंगे कर्ण बटावा आधार, क्या आ जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा स्क्वायर, तो इसके भी क्या लगा देंगे स्क्वायर बराबर 1 प्लस लंब बटाव आधार किसमें होता है, tan थीटा में, तो tan थीटा स्क्वायर है, तो इसके भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारी दूसरी सर्वसम्मिका क्या होगी, सिद्ध हो गई। अब देखो तीसरी सर्वसम्मिका सिद्ध करनी है। अब देखो कर्ण का स्क्वायर का भाग देके ये सर्वसम्मिका सिद्ध कर दी, आधार स्क्वायर भाग देके ये सर्वसम्मिका सिद्ध कर दी। अब क्या करेंगे, इसका भाग देंगे, आधार का दे दिया, कर्ण का दे दिया, बचा क्या लंब। अब तो लंब स्क्वायर का भाग देंगे, क्या करेंगे लंब स्क्वायर का भाग देंगे इस समीकरण में। पाइथागोरस प्रमेय में किसका देंगे, बोधायन प्रमेय में किसका देंगे, अब समीकरण में लंब स्क्वायर का भाग देने पर, या बोधायन प्रमेय में लंब स्क्वायर का भाग देंगे। तो देखो कर्ण स्क्वायर बटे हुए लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटे हुए लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे हुए लंब स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर में, तो इसका क्या कर दें होल स्क्वायर कर दें, कर्ण बटावा लंब का होल स्क्वायर बराबर, इसके भी ऊपर नीचे स्क्वायर है, तो आधार बटावा लंब का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या ए। अब लाल बटा में देख के मान रख दो, कर्ण बटावा लंब, कर्ण बटावा लंब किसका होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, यह क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर, तो स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटावा लंब किसका होता है कोट थीटा, क्योंकि tan थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे आधार बटावा लंब बराबर क्या होता है कोट थीटा, कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा प्लस ए। अब ये सर्वसम्मिका सिद्ध हो गई, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख दो, या कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख दो, क्योंकि जोड़ने पर मान समान होता है। 2 में से 4 घटाएंगे या 4 में से 2 घटाएंगे तब तो प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, लेकिन जोड़ो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो जुड़ने वाला है, क्योंकि किसी एक में या तो कोट स्क्वायर जोड़ो या एक में कोट स्क्वायर में एक जोड़ो, मान क्या आता है हमेशा समान ही आता है। ये तीनों सर्वसम्मिकाएं सिद्ध हो गई। अब देखो अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम चैप्टर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद क्लास।